दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस यानी बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो चलेगा विदरिंग यानी कि अपक्षय के ऊपर रहेगा। अपक्षय क्या होता है, यह बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अपक्षय क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसके बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसके प्रकार। ठीक है, टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप इंग्लिश मीडियम में वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए सबसे पहले अपक्षय। अपक्षय एक विघटनकारी क्रिया है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर मृदा का निर्माण करती है तथा उसके भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं तथा उसमें या फिर उसके भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। प्रकार की बात किया जाए तो जो अपक्षय होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला भौतिक होता है, दूसरा रासायनिक होता है, तीसरा जैविक अपक्षय होता है। तो पहला देखेंगे हमारा भौतिक अपक्षय। क्या देखेंगे? भौतिक अपक्षय। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में केवल भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? केवल भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या, जैसे चट्टानों के रंग रूप में परिवर्तन, ठीक है, या फिर चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से अब देखिए, इस क्रिया में केवल भौतिक परिवर्तन होता है। चट्टानों छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं, परंतु इनके रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह इन कार्यों द्वारा होती है, जैसे जल, ताप, वायु, ग्लेशियर तथा पाला। ठीक है, इसके कारक हैं। किसी कारक है? भौतिक अपक्षय के। नेक्स्ट आपका आता है रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है? रासायनिक अपक्षय में चट्टानों का अपक्षय भौतिक तथा रासायनिक 2 रूपों में होता है। किन रूपों में होता है? 2 रूपों में होता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें चट्टानों का आकार तथा रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक अपक्षय में कुछ खनिज पूर्ण रूप में परिवर्तित होकर नई खनिजों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नई खनिजों का निर्माण करते हैं। कुछ ही खनिज ऐसे होते हैं। रासायनिक अपक्षय में निम्न क्रियाएं भाग लेती है। पहला इसमें आता है ऑक्सीडेशन, दूसरा कार्बनीकरण, ठीक है, तीसरा जल योजन। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आता है सिलिकाहन या फिर, ठीक है, सिलिकाहन को और क्या बोलते हैं आप लोग जानते हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैविक अपक्षय। तीसरा हमारा टाइप्स में देखा जाए तो जैविक अपक्षय, यह इंपॉर्टेंट है, जैविक अपक्षय। ठीक है, अब देखिए जो अपक्षय पूछा जाता है आपके 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 8 नंबर का। यदि डिफिनेशन पूछा जाएगा तो वह 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय की क्रियाओं जैविक कारकों द्वारा संपन्न होने को, ठीक है, जैविक अपक्षय करते हैं। यानी कि भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय की क्रियाएं, ठीक है, जो जैविक अपक्षय होता है वो भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय की क्रियाएं, ठीक है, की जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा ही संपन्न होता है। देख लीजिए, बहुत से सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ के अपघटकों में कार्बनिक अम्ल पैदा करते हैं। ठीक है, जिसमें रासायनिक अपक्षय की क्रियाएं बढ़ जाती हैं। क्या होती है? बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है विदरिंग। तो इसी प्रकार से टाइप्स में देखा जाए तो इसी प्रकार से आपका आता है। ठीक है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा बायोलॉजिकल। ठीक है, इस प्रकार से आप एक होमोग्राम बना सकते हो। ठीक है, आप एक फिगर बना सकते हो, इस प्रकार से एक ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है रॉक्स। रॉक्स यानी चट्टान चक्र। ठीक है, इसका आरेख आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, आरेख में तो चट्टान क्या होता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चट्टान क्या होता है? देखिए, जो चट्टानें होती है, ठीक है, जो चट्टानें होती है वो 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं।
सॉइल प्रोफाइल को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला AO आता है, ठीक है। क्या आता है, देखिए सबसे पहले देखिए सॉइल जो प्रोफाइल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉइल प्रोफाइल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला आपका आता है ओ हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन, हॉरिजॉन को H से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है ए हॉरिजॉन, तीसरा आता है आपका बी आता है, और चौथा आपका आता है सी, ठीक है। और आपका यदि पांचवा में देखा जाए तो पांचवे में आपका चट्टानी होती हैं, क्या होता है, रॉक्स यानी चट्टानें होती हैं, ठीक है। वो हॉरिजॉन जो होता है वो अधिकतर वनों में पाया जाता है। यदि टॉप मोस्ट हॉरिजॉन की बात किया जाए तो ए हॉरिजॉन होता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला आपका आता है मृदा के भौतिक गुण। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा देख लेते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसमें, अगला आपका आता है, देखिए सबसे पहले अगला आपका आता है मृदा संरचना। तो मृदा संरचना के ऊपर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर पहले मैं देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, संरंध्रता को प्रभावित करने वाले घटक, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आउट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मृदा रंध्रावकाश, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए टाइप्स है इसके बारे में, तो यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है, इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका आता है केशिका छिद्र, दूसरा आपका आता है अकेशिकी छिद्र, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए रंध्रावकाश के बारे में। इस प्रकार के रंध्रों को सूक्ष्म रंध्र भी कहते हैं। इसमें पानी का संचार कोशिका आकर्षण, ठीक है, आकर्षण द्वारा होता है। किसके द्वारा, कोशिका आकर्षण द्वारा होता है। अगला आपका आता है अकेशिकी छिद्र, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के रंध्रों को दीर्घ रंध्र, ठीक है, दीर्घ रंध्र, इसमें पानी का संचार, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है, गुरुत्व यानी ग्रेविटी, गुरुत्व, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, ठीक है, 9.8 क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। देख लीजिए अगला आपका है मृदा में, ठीक है, मृदा संरक्षण का महत्व, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं PDF इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, आज ही मैंने किया है। आप तो नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए अगला आपका आता है मृदा रंग, यह इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। जब प्रकाश एक धातु से परिवर्तित होकर मनुष्य की आंखों में प्रवेश करता है तो इसे क्या बोलते हैं, संवेदन, ठीक है, कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, संवेदना पैदा होती है, ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार एक मृदा का रंग, ठीक है, मृदा से परिवर्तित प्रकाश का परिणाम है। क्या है, प्रकाश का परिणाम है, ठीक है। जो मृदा का रंग होता है वो प्रकाश के द्वारा ही निर्धारित होता है। किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा ही। जहाँ पर प्रकाश पहुँचता है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि वहाँ की जो मृदाएँ होती है, ठीक है, वो थोड़ी चटकी हुई होती है, थोड़ी सफ़ेद लिए होती है, ठीक है। तो उस प्रकार से होती है। लेकिन जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पर आप लोग को देखेंगे कि वहाँ पर काली होगी, ठीक है, ज़्यादा डार्क होगा, इस प्रकार से होती है मृदाएँ। तो ये प्रकाश का ही खेल है, जहाँ पर प्रकाश पहुँचता है वहाँ की मृदाएँ, ठीक है, प्रकाश नुमा ही होती है, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए मृदा के रंग, ठीक है, निम्न बातों पर, ठीक है, मृदा के रंग निम्न बातों का अध्ययन करना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें देखिए मृदा पर गिरते हुए प्रकाश की विशेषताएं, ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन को, ठीक है, परावर्तन को प्रभावित करने वाले मृदा की दशा है। तीसरा, इस परिवर्तित प्रकाश की विशेषताएं मापने की कुछ परिणामती विधि है, ठीक है। अगला आपका आता है मृदा रंग का महत्व। तो देखिए मृदा रंग का महत्व बहुत है। जहाँ पर आप देखेंगे कि जो मृदा का रंग है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप जान जाइए कि मृदा का जो रंग होता है, ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे लाल मिट्टी होती है, ठीक है, तो लाल मिट्टी में उन्हीं फसलों को उगाया जा सकता है जो लाल मिट्टी में सरवाइव कर सकती है। इस प्रकार से यदि काली मिट्टी है तो काली मिट्टी के लिए कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, ठीक है, इस प्रकार से उगाई जा सकती है।
लेकिन अगर इसके अपोजिट होता है तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो जो प्रोडक्शन रहेगा, जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन रहेगा वो कम होगा, या फिर जो हमारे प्लांट्स रहेंगे, ठीक है, या फिर इस प्रकार से देख लीजिए लेस देन, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, या फिर जो आपके प्लांट्स रहेंगे वो सरवाइव नहीं करेंगे, ठीक है, प्लांट नॉट ग्रोथ, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।